और सब तो एक जैसे नहीं है ना, न सबको एक जैसा बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा भी नहीं है बच्चों को, जो ये भी नशा चढ़ा हुआ हो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। और फिर यहां जो रह रहे हैं वो तो कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, कहना अलग बात और प्रैक्टिकल जीवन में होना अलग बात। क्योंकि वो भी तो स्कूल हुआ ना, वो दुनिया में जो स्कूल होते हैं जहां वो रहते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कोई ने बताया, बोर्डिंग कहते हैं। हाँ, बोर्डिंग। तो देखो यहां भगवान के बच्चे भी हैं, और बोर्डिंग में रहते भी हैं, स्कूल में पढ़ते भी हैं, और फिर उसकी बोर्डिंग में भी पढ़ते हैं। उसमें वो कोई बैठे होते हैं तो उनको तो और ही नशा होना चाहिए। क्यों? बोर्डिंग में रहने वालों को फिर बाहर की दुनिया वालों का संग नहीं लगता है, इसलिए फिर वो बोर्डिंग में जाकर के बैठते हैं कि बोर्डिंग में होंगे तो यही पढ़ाई और टीचर के साथ स्कूल, पढ़ाई भी होगी, टीचर भी होगी, बोर्डिंग में परवरिश भी होगी, तो नशा रहेगा ना कि हम स्टूडेंट्स पक्का स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी जो स्टूडेंट्स बोर्डिंग में नहीं रहते हैं, घर से आते हैं जाते हैं, उनको दुनिया का संग का रंग लगता है। और तुम तो बोर्डिंग में रहे पड़े हो ना, संग बंग कुछ भी नहीं। वो तो बाहर में नहीं तो घूमने फिरने तो जाते हैं ना, तो जहां जाते हैं वहां संग का रंग लग जाता है। इसलिए माँ बाप बच्चों को बोर्डिंग में रख देते हैं। तो देखो ये बच्ची बैठी है, विलायत में पढ़ती है, बोर्डिंग में रहती है, क्योंकि बाहर का ये तो समझ सकते हैं ना, बाहर की दुनिया का माहौल तो अच्छा नहीं है, खान पान वगैरह सब वो समझते हैं कि बाहर रहेंगी तो हम कचरा खाएंगी, कचरा। तो ये लोग सयाने तो है ना, समझू तो है ना, जो विलायत में जाके बोर्डिंग में रहते हैं। फिर भी तो क्रिश्चियन का देश है ना, कहा विलायत में, कोई हिंदुओं का देश तो नहीं है, नहीं है, क्रिश्चियंस का देश है। फिर भी उन क्रिश्चियंस में फजीलत तो बहुत बहुत है। फजीलत माने क्या नहीं मालूम?
रॉयल्टी बहुत है, क्योंकि ये फजीलत सब वहां से ही सीखते हैं ना कुछ। अब ये तो यहां बदफजीलत हो गए, उनको कहा जाता है तमो प्रधान बन गए। तो तमो प्रधान बन गए माना ही फजीलत तो भेंट की जाती है। बदफजीलत और फजीलत अपन को कहते भी हम पतित हैं। कौन कहते हैं? है? कौन कहते हैं? कोई भारत में कहते हैं हम पतित हैं? है? कौन कहते हैं? ऐसे तो कोई भारत में नहीं कोई कहते हैं हम पतित हैं। है? अरे 300-400 साल तुलसीदास हुए, उनको तो सब मानते हैं भारत में। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही मानते हैं, और वो ही कह के गए मैं पतितनों को राजा। तो जिनको सब मानते हैं वो ही पतितों का राजा है, तो सब क्या हो गए? यथा राजा तथा प्रजा हो गई। कहते हम पतित हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। भाई उसका अर्थ क्या है? हम बिल्कुल ही बदफजीलत हैं, ये अर्थ हुआ। तो ये अर्थ तो भारत में ठीक निकलता है ना, कि मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। ये भारतवासियों की बात है ना। यहां बिल्कुल बदफजीलत है। यानी आप क्या हैं? अब ये क्या कृपा करेंगे उनको? हाँ, वो देवताओं के आगे जाते हैं तो भी ऐसे ही कहते हैं। है? कैसे? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। कहते हैं पतित पावन, क्योंकि फजीलत वालों के ऊपर ही मत्था टेकेंगे। तो मंदिरों में जाते हैं तो फजीलत वाले हैं या बदफजीलत हैं? मंदिर में जो बैठे हुए फजीलत वाले हुए ना। अब शिव की तो फजीलत बदफजीलत, ये फजीलत वजीलत की बात है ही नहीं। क्यों? शिव की क्यों नहीं? वो तो निराकार है? वो तो साकार रूप तो है नहीं उनका अपना, देह का तो जन्म ही नहीं लेते। यहां तो देखते हैं कि देवताओं की फजीलत कितनी है, गुण कितने हैं। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, और उनके मंदिरों में जाकर सामने कितनी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, जाने क्या क्या। तो ये जो बदफजीलत है, ऐसे तो कहेंगे ना। कब? अब किसके लिए कहेंगे? भारतवासियों के लिए। क्यों कहेंगे? विलायत वालों के लिए क्यों कहते हैं फजीलत है? भारतवासियों के लिए क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये भारत बहुत पुराना है। पहले जब सतो प्रधान था, सतयुग था, तो फजीलत थी। अब तमो प्रधान बन गया। बहुत जन्म लेते लेते, सुख भोगते भोगते बद फजीलत बन गए। पहले दैवी फजीलत थी सतयुग में, अभी असुर बन गए हैं। अभी यहां क्या हैं हम? अभी हम भारतवासी भारत में आसुरी बद फजीलत हैं। समझा ना? और ये बात तो समझाना है ना बच्चों को जाकर के। अरे ऐसे ऐसे भाषण करो कि वो बड़े खुश हो जाए, बोलो वाह। और वो भी तो गाया जाता है ना, मुख छोटा है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। क्या ये क्या मतलब हुआ है? मुख छोटा है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बने खुद में कुछ भी धारणा नहीं है और बातें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। तो किसके लिए कहते हैं मुख छोटा और बातें बड़ी? किसके लिए कहते हैं? कृष्ण के लिए कहते हैं कि बच्चा बुद्धि है, बातें बड़ी और मुख छोटा बोलते हैं। तो देखो मुख कितना छोटा है, बात तो देखो कितनी बड़ी बोलते हैं। अभी बाबा कहते हैं ये बातें बड़ी बड़ी बातें कोई कृष्ण ने तो सुनाई नहीं है। किसने सुनाई? तो कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया है? सतयुग में क्या शिव बाबा आता है? वहां तो आने की दरकार ही नहीं, वो तो है ही सत्य का युग। शिव बाबा को तो सत श्री अकाल कहा जाता है, सच्चा बादशाह है। तो वो तो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। वो तो सत्य बहाकर बात ही आकर के सुनावेंगे ना। कहाँ सुनावेंगे? जहां झूठ होगा वहीं आकर के सत्य सुनाने की जरूरत है ना। झूठ खंड तो है ही कलयुग में। तो कलयुग में वो कृष्ण वाली आत्मा बदफजीलत बन जाती है? और सबसे जास्ती बदफजीलत। तो देखो उसमें प्रवेश करके बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं कि तुमको क्या बनना है? नर से नारायण बनना, पतित नर से पावन नारायण बनना है। कितनी ऊंची बात बताई दी। लोग समझते हैं ये कृष्ण ने वन सुनाया, वने ब्रह्मा बाबा ने सुनाया। अगर ब्रह्मा बाबा ने सुनाया हो तो बाबा क्यों मुरली में बोलते हैं इसका फोटो भी नहीं रखना है? इसके फोटो को भी याद करोगे तो तुम पतित बन जाओगे। क्या फोटो क्यों नहीं रखना? ब्रह्मा बाबा का फोटो रखने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि आखिरी जन्म का पतित तन है ना। सतयुग का कृष्ण तो है ही नहीं, और सतयुग के कृष्ण से भी ऊंची स्टेज है संगम युगी कृष्ण की। उसकी बात खास है कि छोटा मुख और बातें बड़ी बड़ी। कितनी बड़ी बातें करते हैं। अभी कृष्ण ने तो बड़ी बड़ी बातें सुनाई नहीं है ना।
किसने सुनाई है? बड़ी बड़ी बातें सुनाई हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, है बड़ी बड़ी बातें सुनाती है, समझा ना? जो शिव बाबा से बड़ी बातें सुनी हैं सो सुनाती है। तो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हो बाबा से। वो बड़ी बातें सुनने के लिए कोई की तकदीर नहीं है सुनने की, इतना बड़ा बनने के लिए तकदीर नहीं है विश्व का मालिक बनने की। तो अभी वो चलन कहां से आए, अभी वो नशा कहां है, रॉयल्टी कहां है? तो जब रॉयल्टी नहीं है तो वहां इतना बड़ा मुख कहां से आवेगा? मुरझाए हुए, जैसे कोई मुर्दे बुर्दे बन जाते हैं, मुरझाए जाते हैं ना। सर्विस पर हो तो देखो कितने खुश होते हो, तुम पढ़ते हो, कोई के पास जाते हैं तो उनके लिए कोई कोई खातिरी भी करते हैं। तो ये भी जरूर है। कोई बोलेगा तुमको फुर्सत नहीं है, नहीं तुमको हमको फुर्सत नहीं है, कोई ऐसे बोलेगा, ये तो समझते हो ना। तो ये तो जरूर होगा। तुमको सुनाने के लिए सब तो अलाउ नहीं करेंगे, ये न मिलेंगे न जुलेंगे नहीं। परंतु इस समय में जबकि तुम रखड़ी बांधने जाते हो तो बहुत करके जो अच्छे मनुष्य होंगे वो बहुत मान देंगे, आदर देंगे। तो देखो तुमको रखड़ी बांधने में कितना कितना मान मिलता है? और जो रखड़ी बांधने जाते हो वो सच्ची रखड़ी है या भक्ति मार्ग की झूठी रखड़ी है? झूठी है ना। और तुम सच्ची रखड़ी जब बांधेंगे तो कितना मान मिलेगा है? ओम शांति।